तो अब गर्मियों के मौसम को छोड़कर लोग बरसात के मौसम में अपनी शादियां करने वाले हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस भरी गर्मी के मौसम में बारिश 15 दिनों से रुकने का नाम भी नहीं ले रही है और इस बीच कई सारी शादियों में इस बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। तो मुझे तो ये देखकर लगता है कि अब लोग गर्मियों के मौसम को छोड़कर बरसात के मौसम में अपनी शादियां फिक्स करने वाले हैं। तो खैर आज मुझे जाना था अपने दोस्त की बारात में जो की शाम को जाने वाली थी। एक नींद निकालकर शाम के 6 बजे में तैयार हो जाता हूँ और अपने जूतों को पहनकर मैं चल देता हूँ बस की तरफ। और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो अपने खास दोस्त तो यहाँ पर आकर पहले से ही खड़े थे और इतने टाइम में ही बस का भी हॉर्न बज जाता है, इसलिए फटाफट से जाकर बस में बैठ जाते हैं और पीछे वाली सीट पर तो सारे गैंगस्टर लोग बैठ जाते हैं और इसलिए ये दो भाई लोग मुझे अपनी सीट पर जगह दे देते हैं। 1 घंटे का सफर करने के बाद हम फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और आधे लोग तो बस से उतरते भी नहीं। इतने टाइम में गांव के लोग तो डीजे पर नाचना स्टार्ट भी कर देते हैं और 1 से 1.5 घंटे डीजे पर जम के नाचने के बाद इन भाई लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है और माउंटेन ड्यू पीकर इनके अंदर तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ जाती है, इसलिए ये तो वापस से डीजे को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। और दूल्हे राजा को तो आपको दिखाया नहीं, तो यही दूल्हे राजा जो कि कैमरे में कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हैं। तो लगभग 3 घंटे जुलूस निकलने के बाद हमको खाना खाने के लिए लेके चले जाते हैं और एंट्री गेट पे तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेकोरेशन की हुई थी और अंदर जाकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए बैठते ही है। इतने टाइम में गांव के सारे लड़के तो वापस से नाचने के लिए चले जाते हैं और जबरदस्ती इनका डीजे बंद कराकर इनको खाना खाने के लिए बिठाया जाता है और खाना खाने के बाद मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा पोपट हो जाता है। मेरा मोबाइल पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है और आईफोन का चार्जर तो यहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो।